स्टैटिक्स है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्टैटिक्स होता क्या है, यानी कि आंकड़े, यानी कि डाटा। देखिए आप एक बात ये चीज़ नोट कीजिए कि अगर आप किसी भी फॉर्म में हैं या किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं या किसी भी छोटी संस्था में हो या बड़ी में हो, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारे फैक्ट्स, यानी कि हमारा डाटा। हमें वो डेटा चाहिए होता है। आप चाहे अकाउंट्स पढ़ें, चाहे इको पढ़ें, बिजनेस करें या किसी भी फॉर्म में किसी तरह की भी आप पोस्ट पे क्यों ना हो, आपको डेटा यानी कि आंकड़ों की आवश्यकता जरूर पड़ती है। बट उन आंकड़ों को कैसे अरेंज किया जाए, कैसे उन्हें दिखाया जाए, ये सब बातें किसमें सिखाई जाएंगी, आपको स्टैट्स में दिखाई जाती हैं। हम अपने आंकड़ों को, अपने डेटा को किस तरह से बढ़िया तरीके से लोगों तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए अपने आंकड़ों को, मेरे पास कुछ डेटा है, देखो मैंने आपके सामने ये बोर्ड पर इस तरह से लिख दिया है कि आपको हर तरह की नॉलेज फटाफट और काफ़ी जल्दी तरीके से आपको मिल सके। तो अपने डेटा को प्रेजेंट करने का एक तरीका जो आपको कौन सिखाएगा, स्टैटिक्स सिखाती है। हम पहले डेटा को इकट्ठा करेंगे, उन्हें प्रॉपर वे में अरेंज करेंगे, फिर उन्हें ग्राफिक्स के प्रेजेंटेशंस दे करके हम लोगों तक उस डेटा को पहुंचाएंगे कि डेटा क्या कहता है। देखिए अगर आपने डेटा को अच्छे से क्लासीफाई कर दिया, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, तो डेटा बोलने लगता है। वो खुद आपको बताएगा कि भाई देखो ये डेटा इस तरह का है, इसका यूज करके आप यहाँ ये कर सकते हो। तो डेटा अगर बोलना चाहता है और वो अच्छे से प्रेजेंट किया जाए तभी उसका हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले आइए हम जान लेते हैं कि स्टैट्स को दो फॉर्म में जाना जाता है। सबसे पहली है अ प्लूरल सेंस, यानी कि एक सिंगुलर सेंस के अंदर, और दूसरा है हमारा सिंगुलर, यानी कि एक चीज़ों के बारे में सिंगल चीज़ें स्टडी करें तो सिंगुलर, और अगर इकट्ठा एक साथ एग्रीगेट लेवल पर बात करें तो हमारा बन जाता है प्लूरल नाउन सेंस। अब बात करते हैं हम ये प्लूरल क्या है। तो प्लूरल सेंस क्या होती है, एक ऐसी सेंस जिसमें हम जो डेटा है उसे क्या लिया जाता है, एग्रीगेट यानी कि एवरेज बेसिस पर लिया जाता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। जनसंख्या क्या है, जनसंख्या जैसे ही मैंने वर्ड बोला एक एरिया की जनसंख्या होगी। एक एरिया यानी कि एक सिटी हो सकती है, एक स्टेट हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट हो सकती है, या एक पूरा नेशन हो सकता है। तो आपको उसकी पॉपुलेशन बतानी है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एग्रीगेट फैक्ट्स होंगे, यानी कि एक प्लूरल नाउन की बात हो रही है, हमारे स्टैट्स की बात हो रही है। अगर मैंने आपको बोला एक इंसान है, उसकी दो टांगे हैं, तो ये क्या है, स्टैट्स नहीं है भाई। क्यों नहीं है, ये तो बड़ी कॉमन बात है, डेटा ये इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, ये तो हमें कॉमन सेंस वाली बात है। तो ये क्या नहीं होती, स्टैट्स नहीं होती। स्टैट्स ये होती हैं पॉपुलेशन, यानी कि बात करें अगर हम एक सिटी की तो इस सिटी में कितनी पॉपुलेशन है, एक पूरी डिस्ट्रिक्ट में कितनी पॉपुलेशन है। बात करें एम्प्लॉयमेंट की, यानी कि रोजगार, आपके हरियाणा में लोग कितने रोजगार हैं, दिल्ली में कितने हैं, एनसीआर एरिया में कितने लोग हैं जिनके पास रोजगार है, कितने अनएम्प्लॉय हैं, तो उनके डेटा आपको मिलता है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा प्लूरल सेंस के अंदर हम क्या कहेंगे, इसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, जो एवरेज एंड एग्रीगेट लेवल पर हमारा काम करता है। एक और एग्जांपल मैंने दिया है, वो है पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कि अगर सरकार हमारी पब्लिक पर जो रुपया खर्च करती है, खर्च मतलब जैसे कि सरकार क्या करती है, एजुकेशन पर, स्पोर्ट्स पर खर्च करती है, और हमारे हॉस्पिटलिटी पर खर्च करती है, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में सरकार खर्च करती है। तो उन सब की डेटा को अगर मैं इकट्ठा करके एक जगह पर प्लेस कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, हमारा स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। तो इसके एग्जाम्पल में ही आप एवरेज और बर्थ रेट को भी ले सकते हैं। जो सरकार आपके लिए डेटा मुहैया करवाती है, सारा डेटा आप तक पब्लिश किया जाता है, कई सालों लग जाते हैं ऐसा डेटा इकट्ठा करने में, और कितने ही वर्कर्स की हमें जरूरत पड़ती है जो हमारे डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं आपके लिए, वो उन्हें क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, ताकि आप उनसे क्या ले सकें, अच्छी नॉलेज उनसे जान सकें। अब मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, स्टैटिस्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारा डेटा। हमें क्या करना होता है, उस डेटा को सबसे पहले क्या करते हैं, उस डेटा को कलेक्ट किया जाता है एक सिस्टमेटिक मैनर के अंदर। जब आप उसे कलेक्ट कर लेते हो तो ऐसा आंकड़ा आपको क्या करेगा, नॉलेज नहीं देगा। आप उसे क्या करेंगे, सबसे पहले अच्छे तरीके से उन्हें स्टेप बाय स्टेप उन्हें अरेंज करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, ताकि वो डेटा खुद आपको बताए, समझा दे कि हाँ भाई देखो ये चीज़ आपने कलेक्ट की है, इसका आप इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो डेटा क्या कहलाता है, हमारा सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस में दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। पहला प्लूरल, जिसमें एवरेज बर्थ रेट वगैरह ये चीज़ें आ जाती हैं, जो हमारे एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, पॉपुलेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, और पब्लिक के एक्सपेंडिचर्स हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, हमारी स्टैटिस्टिक्स कहलाती हैं एज अ प्लूरल नाउन के अंदर। आज हम जान लेते हैं इनकी फीचर्स क्या होती हैं। अब सबको क्लियर हो गया कि स्टैट्स क्या है, हमारा ऐसा डेटा जो हमें क्या देने वाला है,
इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा फर्म के बारे में और हमारी इंडस्ट्रीज के बारे में, हमारे इंडिया की इकोनॉमी के बारे में। तो डेटा को एग्रीगेट लेवल पर हम इकट्ठा करके उन्हें अरेंज कर देंगे, क्लासीफाई करेंगे, वो हमारा कहलाएगा स्टैटिस्टिक्स। अब बात करते हैं इसकी फीचर्स की। फीचर्स क्या होती हैं? जब आपने स्टैट्स किया प्लूरल नाउन में, तो हमने जो डेटा इकट्ठा किया है या जो भी हम अरेंज कर रहे हैं, जो भी हम काम करेंगे, उनकी क्या फीचर्स रहेंगी, क्यों हम ऐसा करते हैं, क्या हमारा बेनिफिट्स इसके लिए रहेगा। तो जब भी बात करें फीचर्स की, फीचर्स में हम सारी इंपॉर्टेंस डाल दी जाती हैं, इसी से हमें पता चलता है इनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं, वो है हमारा एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। यानी कि जब भी आप डेटा इकट्ठा करते हो तो उन डेटा की एक खासियत ये भी होनी चाहिए कि वो डेटा क्या कहलाएगा, हमारा एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स होगा। यानी कि हर चीज़ की, वो पूरी पॉपुलेशन, जितना भी डेटा आपने कलेक्ट किया है, उस सभी की क्या लेनी है, हमें एवरेज लेनी है, यानी कि एग्रीगेट लेवल पर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखता हूँ, मैंने लिखा भी है 50 स्टूडेंट्स मार्क्स। यानी कि आपकी क्लास में मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स हैं, वो अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, मैंने उनके मार्क्स को कलेक्ट कर लिया, उनके मार्क्स को नोट कर दिया। तो जब मैं उनके मार्क्स लिख लेता हूँ, इस सब्जेक्ट में सबके अलग अलग मार्क्स में आते हैं, ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, उनका निकाल के एक एवरेज निकाल दी भी, इस क्लास में सभी बच्चों के मार्क्स 50 से ऊपर हैं और 80% के करीब करीब हैं, तो वो मैंने एवरेज निकाल दिया। तो ये कहलाता है एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। इससे क्लास की हमें ये पता चल जाती, जानकारी मिल जाती है कि इस क्लास में बच्चे किस तरह के हैं, एवरेज हैं या बहुत हाई क्लास के हैं, काफ़ी अच्छी नॉलेज वाले हैं, या फिर बहुत पुअर परफॉर्मेंस वाले बच्चे हैं। अगर मैं बात करता हूँ एग्रीगेट लेवल पर 85% आए, तो यानी कि सभी बच्चे क्या माने गए हैं, एवरेज से काफ़ी ऊपर माने जाते हैं। तो ये इसे कहते हैं एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। जब स्टैट्स में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो हम इसी तरह से उन्हें अरेंज करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, जिसमें हम सभी डेटा की एग्रीगेट वैल्यू निकाली जाती है, एवरेज बेस पर उन्हें, एवरेज बेसिस पर ही मतलब उन्हें क्लासीफाई किया जाता है। सेकेंड जो पॉइंट रहेगा हमारा, वो है न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड। यानी कि जो डेटा है उसे न्यूमेरिकल एक्सप्रेस होना बहुत जरूरी है। मैंने एग्जांपल लिखा है, फॉर जैसे आपके मार्क्स आते हैं, वो आएंगे 80, 90, 95, 100, ये मार्क्स आपके अपने एग्जामिनेशन में लिए हैं। अगर मैं ये बोलूँ राम ने शाम से 50 नंबर ज़्यादा लिए, तो भाई अरे ये कोई मतलब नहीं हुआ। तो आपको राम और शाम के मार्क्स पता होने जरूरी हैं, राम के और शाम के, तभी तो आप क्या कर पाओगे, उसे आप नोट कर पाओगे। तो मैंने बोल दिया राम शाम से हाइट में बड़ा है, ये क्या है, हमारा डेटा नहीं है, तो ये न्यूमेरिकल नहीं है, तो समझो वो स्टैट्स भी नहीं है। आपका जितना भी डेटा होना चाहिए वो न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर कोई बड़ा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, ये चीज़ें हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि इनको न्यूमेरिकल में एक्सप्रेस्ड नहीं किया जा सकता। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि एक व्यक्ति है, उसका वेट 80 kg है, तो हाँ अब हम उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। 50 kg, 60 kg ऐसी मार्क्स हैं, 80 मार्क्स हैं, 90 मार्क्स हैं, 95 हैं, 100 हैं, तो इन्हें न्यूमेरिकल एक्सप्रेस किया गया है मार्क्स को, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्टैट्स कह सकते हैं। तो स्टैट्स की एक फीचर रहेगी कि इन्हें न्यूमेरिकल एक्सप्रेस किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। यानी कि जो भी डेटा आप क्लासीफाई करने वाले हैं, हर डेटा आपस में एक दूसरे से क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। रिलेटेड मतलब आपका उनके साथ एक रिलेशन होना चाहिए। जैसे मैंने एक लिस्ट तैयार कर दी है, उसमें बच्चे के मार्क्स अरेंज कर दिए हैं, तो वो एक सब्जेक्ट वाइज है। अब मैंने एक इको के मार्क्स लगा दिए हैं, मैथ्स के मार्क्स लगा दिए, तो सभी +2 क्लास के बच्चे ले लिए। मैंने पूरा एक ग्रुप बना दिया 12th क्लास का, एक अलग से ग्रुप बनाया +1 क्लास का। तो कहीं ना कहीं उनके बीच में एक रिलेशन है। आर्ट्स है, मैथ्स है, साइंस है, जो भी सब्जेक्ट होगा उनके पास, वो कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये है उनका एक ग्रुप बना दिया गया कि +1 क्लास और एक +2 क्लास, मतलब उनका आपस में क्या रहेगा, एक रिलेशन रहेगा। +1 क्लास का स्टूडेंट है, सब्जेक्ट उसके पास कई हो सकते हैं, फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, इको हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि अगर रिलेशन की बात करें तो जैसे इको के मार्क्स हैं, तो मैथ्स के मार्क्स हैं, तो +2 क्लास के 2 सब्जेक्ट के अलग अलग बच्चों के जो मार्क्स होंगे हमारे, उनको हम आमने सामने रखते हैं, तो उससे क्या हो पता चलेगा, हमें एक रिलेशन समझ में आता है कि ये इस क्लास के बच्चे हैं और इतने इतने मार्क्स उन्होंने हर सब्जेक्ट में लिए हैं। तो ये रहता है हमारा एक रिलेशन जो हर व्यक्ति के बीच में और उन डेटा के बीच में होना बहुत जरूरी है। अगर मैं बात कर दूं, एक राम की बात कर देता हूं और एक व्यक्ति कर देता हूं श्याम की, जो बिजनेस करता है, राम है स्टूडेंट है, तो उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो उनका डेटा हम क्या नहीं कर सकते, स्टैट्स में नहीं दिखा सकते, उनको हम स्टैट्स नहीं मानते हैं। नेक्स्ट बात करें
प्री डिटरमाइंड पर्पस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जो भी काम करें हर चीज़ का एक पर्पस होता है। हमारे हर टॉपिक से क्या होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। मैंने लिखा है यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट, यानी कि आप जो भी काम करते हैं सबका एक उद्देश्य होता है। सेम ऐसे ही हम जब डेटा कलेक्ट करते हैं, उन्हें अरेंज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, तो क्या होना चाहिए, हमारे पास एक उनका उद्देश्य होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए हमें कल अपने स्कूल के बच्चों का रिजल्ट अनाउंस करना है, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स की लिस्ट तैयार करते हैं, किस बच्चे ने कितने मार्क्स लिए हैं, किस सब्जेक्ट में, टोटल नंबर कितने आए हैं, परसेंटेज कितनी बनी है, कौन टॉप रहा, कौन फर्स्ट है क्लास में, कौन सेकंड है। तो इट मीन्स हमें क्या करना पड़ता है, सबको तैयार करना पड़ता है, सारी लिस्ट तैयार करनी पड़ती है, तब जा करके हमें पता चलता है क्लास में द बेस्ट परफॉर्मर कौन है जो क्लास में आउटस्टैंडिंग मार्क्स लिए हैं, कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड पर आया है। ये तब पता चलता है हमें जब हम सारा डेटा इकट्ठा करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और उन्हें एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो डेटा जो क्या होता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि प्री डिटरमाइंड पर्पस उनका होना चाहिए कि आप किस लिए डेटा इकट्ठा किया, किस लिए उसे अरेंज कर रहे हो। तो ये कहलाता है हमारा सारा प्री डिटरमाइंड पर्पस, यानी कि उद्देश्य आपके डेटा का होना चाहिए ताकि उसे अच्छे से कलेक्ट कर सके और अच्छे से अरेंज कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है एस्टिमेशन, यानी कि प्रिडिक्ट करना, मतलब भविष्यवाणी करना। तो देखो आपको डेटा जो आपके सामने है, तो अब एक बच्चा है लगातार अपने इंप्रूवमेंट कर रहा है परफॉर्मेंस में, तो वो क्या कहलाएगा हमारा कि हम डेटा को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे प्रेडिक्शन की बात करें, एक स्टूडेंट है, पहले वो क्या करता है 80 फर्स्ट जो उसका एग्ज़ाम लिया 80 मार्क्स उसने कलेक्ट किए, फिर उसके बाद उसके मार्क्स 85 हुए, फिर 95 हुए, तो इट मीन्स वो प्लस लाइन में चल रहा है। तो नेक्स्ट टाइम में हम ये मान सकते हैं कि जो उसके मार्क्स रहेंगे वो लगातार कॉन्स्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है। तो हम ये मान सकते हैं कि हाँ, आने वाले टाइम में फ्यूचर में जब फाइनल एग्जाम्स होंगे तब भी वो कहीं अच्छी परफॉर्मेंस हमें देगा। तो इससे हम एस्टिमेशन लगा सकते हैं। सेम ऐसा डेटा में भी होता है, जब हम डेटा को अरेंज कर लेते हैं, पिछले सालों का इस डेटा से कंपेरिजन किया जाता है, तो हम नेक्स्ट ईयर के बारे में थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो हमारा स्टैट्स की ये भी खासियत रहती है कि हम क्या कर सकते हैं, हम आने वाले समय के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम बता सकते हैं पहले ही। और लास्ट जो पॉइंट हमारा वो है कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर। ये भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली, क्या कि जब भी आप डेटा कलेक्ट करते हो तब बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि डेटा कलेक्ट करते हुए अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी, आपकी एक्यूरेसी 100% नहीं आती है, तब आप जब रिजल्ट तैयार करोगे जो भी आपका फाइनली आउटपुट आएगा वो भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, जब डेटा कलेक्ट करोगे तो उन्हें सिस्टमैटिक मैनर में यानी कि स्टेप बाय स्टेप करना है। हर कार्य का एक स्टेप आप बना लीजिए कि पहले आपको ये, फिर वो, फिर ये, इस तरह से आपके स्टेप बनेंगे तो आपको क्या बेनिफिट रहेगा, आपका काम डन होगा और द बेस्ट वे में उसे हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी स्टैटिस्टिक्स की फीचर्स। स्टैट्स में आपने क्या पढ़ा, प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन। फिर प्लूरल नाउन में आपने ये पढ़ लिया कि एवरेज बेस पर रहता है, पॉपुलेशन हो गया जैसे एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एक्सपेंडिचर। और इसकी फीचर्स में आपको एक बार फाइनली रिपीट कर देता हूँ, एक बार रिवाइज हो जाएंगी आपकी। सबसे पहले एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, यानी कि आपको एग्रीगेट वैल्यू लेनी होती है आपके डेटा की, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, वो आपको एग्रीगेट लेवल पर ही लेने होते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा न्यूमेरिकल एक्सप्रेस। आप जो भी डेटा कलेक्ट करोगे क्या होना चाहिए, वो न्यूमेरिकल फीचर उसकी बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल में आप रिकॉर्ड कर सकते हो, अदरवाइज आप रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, कंपैरिजन भी नहीं कर पाओगे और कंक्लूजन निकालने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और प्लेस्ड इन द रिलेशन टू ईच अदर, जब आप डेटा कलेक्ट करोगे तो ध्यान रखना कि आपस में उनका एक क्या हो, रिलेशन रहे, इस तरह से उन्हें मैनेज करना है, इस तरह से उन्हें क्लासीफाई करना है। और प्री डिटरमाइंड पर्पस, ऑब्जेक्टिव हमारा बहुत जरूरी है कि जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसका एक ऑब्जेक्ट हो, उसी को ध्यान में रख के हमने डेटा कलेक्ट करना है ताकि जो रिजल्ट्स आए वो हमारे लिए बिल्कुल बेस्ट हो, जो हम चाहते हैं वो हमारा कंप्लीट काम हो जाए। और एस्टिमेशन हमें देता है डेटा, हमें अंदाज़ा लगाने की एक आपकी नॉलेज बढ़ जाती है कि आप इन डेटा को देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में आपके स्टेप्स पे क्या बेहतर इफेक्ट होने वाला है। और कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर, तो जब भी आप डेटा कलेक्ट करते हैं आपको ध्यान रखना है कि जो डेटा है वो एक सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट हो, इसे हम क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और यही है हमारे इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग। तो आपको हम ये पूरी बुक में हम इसी को क्या करने वाले हैं, फुली एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसके जो तरीके हैं, कैसे हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में आपका ये टॉपिक आपका इंट्रोडक्शन का रहेगा। थैंक यू सो मच।